भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे नेहरू गांधी परिवार की। एक ऐसा परिवार जिन्होंने लोकतंत्र होने के बावजूद, डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी भारतवर्ष पे एक बहुत लंबे समय तक राज किया। ये जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़ सकते थे, जहां से चाहे वहां से चुनाव जीत सकते थे, ऐसी क्षमता इस परिवार ने अपनी बना ली थी। चुनाव जीतते ही ना तो इनको ये लगता था कि भाई चुनाव जीतने के बाद इनको उस जनता जिन्होंने जिताया है उनके हित के लिए, अपनी सांसदीय क्षेत्र के लिए कुछ काम करने चाहिए। वो इनको अपना जन्मसिद्ध अधिकार ही लगने लगा था कि लोग तो बने ही इनको जिताने के लिए हैं और ये बने हैं राज करने के लिए। ऐसा एक भावना है वो इस परिवार के प्रत्येक सदस्य में कूट कूट कर भरी हुई है। ये परिवार, चाहे आप नेहरू जी की बात करें, इंदिरा जी की, राजीव जी की, संजय जी की, सोनिया जी की या फिर राहुल गांधी जी की, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतना ज्यादा है इनके अंदर कि इनको ये लगता भाई ये पैदा ही राज करने के लिए हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे भारत का जो मतदाता है वो जागरूक हुआ, मतदाता को डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आने लगा, वैसे वैसे ही इस परिवार का रसूख जो है वो धीरे धीरे घटने लगा और ये सीमित होते चले गए। अब आलम यह है कि पूरे भारतवर्ष में इनको अपने लिए सेफ सीट ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है। पूरे 543 जो लोकसभा की सीटें हैं आज के टाइम में, उसमें इनको एक भी सीट अपने परिवार के लिए ढूंढनी, या यूं कहें कोई भी ऐसी सीट जहां पे श्योर शॉट विनिंग इनका कैपेसिटी रहे, ऐसा कोई भी सीट ढूंढना मुश्किल हो रहा है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा 2019 का। 2019 में कांग्रेस के सर्वे सर्वा जो आजकल चल रहे हैं, राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव हारने लगे। उनको जब ये अंदेशा हो गया कि भाई अमेठी से शायद वो चुनाव हार जाए, तो वो भाग के वायनाड चले गए और वायनाड से वो चुनाव जीते, अमेठी से चुनाव हार गए। फिर अजीब अजीब से उन्होंने बेतुके से बयान दिए। वो नॉर्थ के लोगों को ही बुरा भला कहने लगे कि नॉर्थ के लोगों को शायद वोट देने की समझ ही नहीं है। ऐसा सा बयान उन्होंने एक सभा में दिया। वो भूल गए कि इन्हीं नॉर्थ के लोगों ने आपको 70-75 साल तक, इतने लंबे टाइम तक सत्ता में बनाए रखा। इन्हीं लोगों ने आपकी जो पार्लियामेंट की सीट है उसे सुरक्षित बनाए रखा, परिवार के लिए रोक के रखा। लेकिन वो जो उनका मन आता है वो बोलते चले जाते हैं। उनके बारे में आज हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं साथियों इसी परिवार की, कांग्रेस पार्टी की, जो लंबे टाइम तक जिनके कहे बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, जिन्होंने डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर जो आप कह सकते हैं मनमोहन सिंह के टाइम पे रही, श्रीमती सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी बहुत लंबे टाइम से पार्लियामेंट में है, राजनीति में है। जब राजीव गांधी भी थे उस टाइम भी वो सक्रिय थी, उसके बाद से भी वो सक्रिय है। रायबरेली की उनकी अपनी जो एक सीट है जिसे वो अपनी पुश्तैनी सीट की तरह मानती हैं, पारिवारिक सीट की तरह मानती हैं, अब खबरें ये आ रही थी कि वो 2 सीटों से शायद चुनाव लड़ेंगी। लेकिन वहां पे भी उनको ये देखने को मिला कि शायद रायबरेली तो वो हार ही नहीं है, जहां से लड़ने की इच्छा जता रही है वहां पे भी जीतने की कोई गारंटी नहीं है। इसी करके वो राज्यसभा में चली गई। उन्होंने लोकसभा से अलविदा कह दिया। साथियों, ये होती है जनता के हाथ में मतदान की ताकत, जनता की ताकत, जो एक बहुत लंबे समय से गांधी परिवार को देखने को नहीं मिली थी कि जनता अगर चाहे तो परिवारवाद से ऊपर उठ के अपने मत का इस्तेमाल करके, अपनी वोट का इस्तेमाल करके किस प्रकार से समीकरण बदल सकती है। अब बहुत से लोगों का यह तथ्य है कि भाई सोनिया गांधी जी की जो सेहत है वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ठीक नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं है कि सोनिया गांधी जी की सेहत काफ़ी लंबे अरसे से कुछ नाजुक चल रही है, कुछ अस्वस्थ चल रही है। पहले भी वो लोकसभा के चुनाव में, अगर 2019 का आप आकलन करें, तब भी रायबरेली में बहुत कम, 1-2 बार ही उन्होंने अपनी रैली करी थी, लेकिन तब दबदबा ऐसा था कि वो जीत गई। अब वो दबदबा उन्हें खत्म होता दिख रहा है। एक टाइम ऐसा भी था कि सोनिया गांधी अगर चाहती, अगर वो दबदबा आज के टाइम पे होता, तो सोनिया गांधी बिना लोकसभा में जाए भी वो चुनाव जीत सकती थी। लेकिन उनको ये समझ आ चुका है कि ना तो अब उनका वो रसूख रहा है और ना कांग्रेस पार्टी में वो दमखम रहा है, इसलिए वो अपनी इज्जत बचाते हुए राज्यसभा में चली गई। ऐसी
क्या मजबूरी है इस परिवार की कि इस परिवार को बिना पार्लियामेंट में, बिना संसद में गए इनका गुजारा नहीं होता। अगर उनकी सेहत खराब है, भगवान उनको लंबी आयु दे, अगर उनकी सेहत खराब है तो वो घर बैठकर रिटायरमेंट लेकर, जैसे कि नौकरियों में होता है या अन्य बहुत से लोग ऐसे हैं गेम्स में, नौकरियों में, जो समय रहते रिटायरमेंट ले लेते हैं और अपनी बाकी की लाइफ जो है अलग तरीके से व्यतीत करते हैं। तो क्यों ऐसा ये परिवार नहीं कर पा रहा? ऐसी इस परिवार की क्या मजबूरियां हैं? वैसे तो बहुत सारी मजबूरियां हैं, लेकिन जो मेरी समझ में एक मजबूरी आती है, जो इस परिवार के लिए ऐसी बात है कि उससे ऊपर इनके लिए शायद अब कुछ नहीं है, वो है इनका गढ़ बचाना। अब आप कहोगे गढ़ तो ये छोड़ चुके हैं, अमेठी राहुल गांधी छोड़ चुके हैं, रायबरेली सोनिया गांधी छोड़ चुकी हैं, प्रियंका गांधी की लोकसभा की कोई सीट ही तय नहीं है। तो गढ़ है क्या? गढ़ है साथियों 10 जनपद का इनका वो बंगला, 10 जनपद का कांग्रेस का वो मंदिर, वो जो सोनिया गांधी के नाम पे, पहले राजीव गांधी के था, फिर सोनिया गांधी के नाम पे अलॉटेड है। सीनियरिटी के हिसाब से अगर लोकसभा की ये सीट सोनिया गांधी हार जाती तो ये जो बंगला है उसके पूरे पूरे चांसेस थे कि वो बंगला उनसे छीन लिया जाता, जैसे कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का उनके संसदीय क्षेत्र के हिसाब से, उनके संसद के अनुभव के हिसाब से उन्हें बंगला अलॉट किया गया इस सरकार द्वारा, कानूनों के तहत। उसी कानूनों के चलते अगर सोनिया गांधी भी अपना चुनाव हार जाए तो 10 जनपद को भी खाली करना पड़ेगा, और 10 जनपद खाली करने का मतलब है कि कांग्रेस की नींव हिल जाना। नींव तो वैसे हिल चुकी है, आप ये मान के चलिए भी इमारत भी ढह जाएगी। कांग्रेस का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब कुछ ही 10 जनपद है। अब राज्यसभा में नॉमिनेट होने के बाद, राज्यसभा में जाने के बाद कानून के हिसाब से उनको ये बंगला दोबारा से रीअलॉट होगा या नहीं होगा, ये आने वाला टाइम बताएगा। क्योंकि जहां तक मेरा आइडिया है, जहां तक मेरा अनुभव है, जितनी मेरी समझ है, जो आज की गवर्नमेंट चल रही है, ये गवर्नमेंट कोई भी फैसला इमोशनल दरों पे नहीं करती। ये गवर्नमेंट रूल बुक के हिसाब से चलती है। तो अगर वो बंगला सिर्फ लोकसभा के लिए अलॉट हो सकता है तो वो बंगला जो है सोनिया गांधी जी से शायद छिन जाए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर रूल्स ऐसा नहीं बोलेंगे तो 10 जनपद से सोनिया गांधी को और कांग्रेस पार्टी को शायद हाथ धोना पड़ सकता है। और यही एक डर है जो कांग्रेस पार्टी को सता रहा है, जो सोनिया गांधी को मजबूर कर रहा है, इतनी खराब सेहत होने के बावजूद भी किसी और को अपने परिवार में से, अगर वो चाहती तो प्रियंका वाड्रा को भी भेज सकती थी, जिनका बहुत नाम था, जिनको बहुत ज़्यादा प्रियंका वाड्रा की एक इच्छा भी थी राज्यसभा जाने की, लेकिन ऐसा नहीं करा क्योंकि इनको शायद ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी के नाम पे वो बंगला रीअलॉट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब कांग्रेस का ये डर सच होता है या हमने जो कैलकुलेशन करी है वो गलत होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे अनुरोध है चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।